हमारे वैदिक सनातन धर्म की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भृगुकुल तिलक अजरमर, अविनाशी, विश्व के 8 चिरंजीवियों में सम्मिलित शस्त्र व शास्त्र के महान ज्ञाता परमवीर भगवान परशुराम जी का जन्म वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात अक्षय तृतीया के पावन दिन माता रेणुका के गर्भ से हुआ था। भगवान परशुराम जी राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका और भृगुवंशीय सप्तऋषि महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र थे। भगवान परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि वेदशास्त्रों के महान ज्ञाता थे और वो सप्तऋषियों में से एक थे। हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान परशुराम अजरमर हैं और वह किसी समाज विशेष के आदर्श ना होकर बल्कि वो संपूर्ण वैदिक सनातन धर्म को मानने वाले सभी हिंदुओं के आदर्श हैं। उनको 8 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी माना गया है। उनका उल्लेख हमें रामायण में माता सीता के स्वयंवर के समय भगवान श्रीराम के काल में भी मिलता है, तो उनका उल्लेख हमें महाभारत के भगवान श्री कृष्ण के काल में भी मिलता है। उन्होंने ही भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध कराया था। श्रीमद्भागवत पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण तथा कल्की पुराण में भी भगवान परशुराम जी का उल्लेख मिलता है। धर्म के ज्ञाता कहते हैं कि वे कलिकाल के अंत में उपस्थित होंगे, ऐसी धार्मिक मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि वे कल्प के अंत तक धरती पर ही तपस्यारत रहेंगे। पौराणिक कथा में वर्णित है कि महेंद्रगिरी पर्वत पर भगवान परशुराम जी की तपोस्थली है और वह उसी पर्वत पर कल्पांत तक के लिए तपस्यारत होने के लिए चले गए। विष्णु जी ने क्यों लिया था परशुराम अवतार? शास्त्रों में कहा गया है कि विष्णु जी ने पापी, अत्याचारी तथा अधर्मी राजाओं का संहार करने के लिए और धरती के भार को कम करने हरने के लिए भगवान परशुराम के रूप में जन्म लिया था। ऐसा माना जाता है कि परशुराम जी के क्रोध से देवी देवता भी भयभीत रहते थे और कहते हैं कि एक बार भगवान परशुराम ने क्रोधित होकर भगवान गणेश के दांत पर प्रहार कर दिया था। मान्यताओं की माने तो भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जयंती को चिरंजीवी माना गया है और यह आज भी पहाड़ों में वास करते हैं। हालांकि इनकी पूजा राम या कृष्ण के रूप में नहीं की जाती है। भगवान परशुराम के अनेक मंदिर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है और इसी प्रकार इनका सबसे प्रमुख मंदिर दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के उडुपी में स्थित है। धर्म की स्थापना और धरती को पाप से मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने लिया था छठा अवतार। त्रेता युग में क्षत्रिय वर्ण के लोग अत्यंत अत्याचारी और अधर्मी हो गए थे तथा ऋषियों, मुनियों और ब्राह्मणों पर अत्याचार कर रहे थे। इससे समाज में अधर्म फैल रहा था। ऐसे समय में एक ऐसे योद्धा की जरूरत थी जो ब्राह्मण के जैसा तेजस्वी हो और क्षत्रिय के जैसा योद्धा हो तथा जो धर्म की पुनः स्थापना कर सके। इसी कारण भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में छठा अवतार लिया था। भगवान परशुराम अपने क्रोध और न्यायप्रिय स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब राजा सहस्त्रार्जुन ने उनके पिता ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी थी, इससे परशुराम बहुत कुपित हुए और उन्होंने उस दुष्ट राजा का वध किया। तब इससे क्रोधित होकर उसके वंश का 21 बार संहार किया था। यह केवल प्रतिशोध या क्रोध नहीं था, बल्कि अधर्म और अन्याय के खिलाफ एक चेतावनी भी थी। उन्होंने राक्षसी प्रवृत्ति के सभी राजाओं का वध करके पृथ्वीवासियों को भयमुक्त किया था। परशुराम की गाथा। भगवान परशुराम की शिक्षा महर्षि विश्वामित्र एवं ऋचिक के आश्रम में प्राप्त होने के साथ ही महर्षि ऋचिक से सारंग नामक दिव्य वैष्णव धनुष और ब्रह्मर्षि कश्यप से विधिवत अविनाशी वैष्णव मंत्र प्राप्त हुआ। तदंतर कैलाश गिरिशृंग पर स्थित भगवान शंकर के आश्रम में विद्या प्राप्त कर विशिष्ट दिव्यास्त्र विद्युद्भी नामक परशु प्राप्त किया। शिवजी से उन्हें श्री कृष्ण का त्रैलोक्य विजय कवच, स्तवराज स्तोत्र एवं मंत्र कल्पत्रु भी प्राप्त हुए। चक्रतीर्थ में किए कठिन तप से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उन्हें त्रेता में रामावतार होने पर तेजोहरण के उपरांत कल्पांत पर्यंत तपस्यारत भूलोक पर रहने का वर दिया।